गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए तो पहले मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक चतुर्भुज हो गया, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसका नाम देता हूं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया और इसके विकर्ण जो है ना परस्पर समकोण पर काटते हैं। अच्छा चलिए इनके विकर्णों को हम लोग ऐसे मिला देते हैं। इसका यह विकर्ण मिल गया, इसका विकर्ण यह मिल गया, और हम लोग दिखा देंगे कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। इस तरह से समकोण पर काट रहे हैं, हर एक कोण यहाँ पे समकोण है, ठीक है। इस बिंदु को ओ नाम दीजिए, दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ ले लिए। चलिए लिखेंगे यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अच्छा विकर्ण कौन कौन से हैं? तो विकर्ण ए सी तथा बी डी, ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। यह दिया हुआ है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे मैं प्रमाण दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर काट रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर में एंगल DOA बराबर में 90। हर एक कोण क्या होगा? यह 90 90 90 हो जाएगा, समझ गए। अब चलो मैं एक एक करके इन चारों त्रिभुजों में जाऊंगा। मैं एक काम करता हूं, मैं लेता हूं त्रिभुज AOB में। तो AOB में हम लोग देख रहे हैं कि AB स्क्वायर और AB स्क्वायर जो होगा, देखो इस त्रिभुज में यह कर्ण है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 हुआ, ठीक है। उसी तरह से त्रिभुज COD में चलते हैं। COD में, अब COD में क्यों जा रहा हूं मैं COD में क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हमें इसमें CD जोड़ना है ना, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसी के अनुसार जा रहा हूं। तो CD स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर। यह समीकरण 2 बना। तो ये कैसे हो रहा पता है ना? पाइथागोरस से। ये दोनों पाइथागोरस प्रमेय से यह हो रहा है। यहाँ पे हमने लिख दिया, समझ गए ना। अब इन दोनों को जोड़ लेता हूं, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ता हूं, ठीक है। तो जोड़ने पर यहां देखो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं ना। चलिए अब देखो मैं एक काम करता हूं, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर में, मैं यहाँ पे देखता हूं बराबर में जो साबित करना है BC स्क्वायर और DA स्क्वायर लाना है। अच्छा BC स्क्वायर यह है और DA स्क्वायर यह है, तो यहाँ पे संबंध बनेगा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर का। तो मैं OB और OC को एक साथ रखता हूँ, OB स्क्वायर और प्लस में OC स्क्वायर को एक साथ रखता हूँ, और प्लस में इन दोनों को एक साथ रखता हूँ, OA स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर। तो आप देख लो OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर BC स्क्वायर के बराबर होगा ना पाइथागोरस के प्रतिलोम से, क्योंकि यहाँ पे यह 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BC स्क्वायर और यह OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर मिलके आपका हो जाएगा ना यह DA स्क्वायर। ये दोनों कैसे हुआ? लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रतिलोम से,
पाइथागोरस प्रमेय के प्रतिलोम से हुआ है, प्रतिलोम से। ठीक है, चलिए तो यहां से हमने दिखा दिया कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो होगा बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। यह आपका प्रमाणित हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला